जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। ये रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान, कितना मनोहर पक्ष है। यहाँ शिव शरीर में राम नाम का जप हो रहा है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। यहाँ राम नाम का जप विष को अमृत में बदलने के लिए, और यहाँ तो सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, अभी राम जी मेरे बस में नहीं है, अभी तो मैं स्वयं उनके बस में हूं, क्योंकि राम जी को केशव कहते हैं। केशवं क्लेश मर्दनम, राम जी को राम स्तवराज में केशव कहा गया है। केशव क्यों है? कह ब्रह्मा ईशः शिवः तो वश्यति इति केशव। कह ब्रह्मा ईशः शिवः तो वश्यति इति केशव। जो ब्रह्म और शिव को भी वश में कर लेता है वो केशव है। तुलसी बाबा कहते हैं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे। अभी राम जी मेरे बस में नहीं है, मैं राम जी के बस में हूँ, क्योंकि अभी राम नाम का जप मेरी मृत्यु को दूर करने के लिए है। मुझे डर लगता रहता है कि यदि एक क्षण के लिए भी मेरा राम नाम जब छूटा तो मैं मर जाऊंगा, परंतु हनुमान शरीर धारण करने के पश्चात मैं राम जी को इसीलिए बस में कर सकूंगा, क्योंकि तब राम नाम का जप संहार के लिए नहीं होगा, स्वार्थ के लिए नहीं होगा। इस बार राम नाम का जप राम जी को बस में करने के लिए ही होगा, इसीलिए मुझे बानर बनना है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे राम। पार्वती जी को शिव जी अनेक पक्ष देते हैं और पार्वती जी सब सुन रही हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है। कुछ लोगों की भक्ति कर्मना होती है और कुछ लोगों की भक्ति जन्मना होती है। जो जन्मना होती है उसको सहज कहते हैं और वो कभी टूटती नहीं है, परंतु कर्मना भक्ति कभी न कभी टूट जाती है। इसीलिए देवता, मनुष्य या मुनि किसी भी योनि में स्वामी भक्ति जन्मना नहीं होती है, कर्म से आती है, जन्म के बहुत दिन पश्चात आती है। बहुत लोगों को जन्म के पश्चात 2-4 वर्ष में आ जाती है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद वगैरह वगैरह को आ गई थी। बहुत लोगों को युवावस्था में
भक्ति आती है, बहुत लोगों को वृद्धावस्था में भक्ति आती है, और बहुत लोगों को तो कभी आती ही नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। पर व्यक्ति भगवान के चरणों में झूम नहीं पाता। हमने लोगों को बेटी के लिए रोते देखा है, बेटों के लिए रोते देखा है, पौत्र पौत्री के लिए रोते देखा है, दोहित्र दोहित्री के लिए रोते देखा है, पत्नी के लिए रोते देखा है, परंतु राघवेंद्र सरकार के लिए बिरले लोगों को ही रोते देखा है। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि रोते तो सब हैं, पर सुंदर स्वर में रोना तो बिरले लोग ही जानते हैं। वह बात ब्रज की गोपांगनाएं जानती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, 10वें स्कंद का। गोपियां सुंदर स्वर में रोने लगी। यहाँ सुस्वर सुस्वर विशेषण दे रहे हैं, क्योंकि गोपियां संसार के किसी संबंधी के लिए नहीं रो रही है, गोपियां भौतिक पतियों के लिए नहीं रो रही है, भौतिक सौतेले पुत्रों व पुत्रियों के लिए नहीं रो रही है, अपनी माता या पिता के लिए नहीं रो रही है। गोपियां रो रही हैं एकमात्र त्रिकालावाद्य संबंधी श्याम सुंदर निखिल गुणगण मंदिर भववारिधि मंदर मंदर भोग पुरंदर गोपाल पुरंदर सच्चिदानंद घन मदन मोहन श्रीमद ब्रजेंद्र चंद्र सिख पिच्छ मौल श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद की दिदीक्षा से रो रही है। रूरुदः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एवं ब्रुवाना विरहातुरा भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदः सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां सुंदर स्वर में रोती हैं। तात्पर्य यही है कि उस बार मैंने राम नाम का जप किया स्वार्थ के लिए, परंतु इस बार मैं निस्वार्थ जप करूंगा। सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। शंकर जी ने कहा पार्वती मैं ऊब गया हूं। हमारे यहाँ पाणिनि ने कर्म की व्याख्या करते हुए एक बात कही कि कर्तुरीप्सित तमं कर्म, जो कर्ता का इप्सित तम होता है उसे कर्म कहते हैं। अब उन्हें चिंता हो गई कि भिखंग भुंगते, भिख तो इप्सित नहीं है, कोई भिख अपने मन से पीता है क्या? कोई भी व्यक्ति हंसते हुए भिख नहीं पीता। जिसको विष का ज्ञान हो गया वो हंसते हुए भिख बिल्कुल नहीं पीता। मीरा जी ने भी विष पिया, पर उनको यह ज्ञान नहीं है कि यह विष है। यह अलग बात है कि मीरा की भक्ति ने उस विष की मारकता शक्ति समाप्त कर दी और उसमें चरणोदकत्व का आह्वान कर लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब विष पीता है तो इच्छा से नहीं पीता है। मीरा जी को ज्ञान ही नहीं है कि यह विष है और शंकर जी को ज्ञान है कि यह विष है। यहाँ यह बड़ा सुंदर सा प्रश्न है
कि विष दोनों ने पिया है, शिव जी ने भी विष पिया है और मीरा जी ने भी विष पिया है। शिव जी का गला नीला क्यों पड़ गया और मीरा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? वेद भी कहते हैं नमोस्तु नीलग्रीवाय। इस प्रश्न का एक बहुत मधुर उत्तर है कि शिव जी को पता है कि यह विष है और मीरा जी को यह पता ही नहीं है कि यह विष है। वो तो यही जानती हैं कि शालग्राम का चरणोदक है। यहाँ मीरा जी के विश्वास की भगवान ने रक्षा कर दी और शिव जी जानते हैं कि विष है, परंतु उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि विष पीऊं या न पीऊं। यदि पार्वती जी से न पूछते तो हो सकता है कि गला नीला न पड़ता। जब पार्वती जी ने कह दिया कि आप विष पी लीजिए, आपके ऊपर राम नाम का प्रभाव है, आप नहीं मरेंगे। शंकर जी ने पार्वती जी के कहने से विष पिया तो इस थोड़ी देर के संशय के कारण उनका गला नीला हो गया। प्रसन्ना ननंग नीलकंठं दयालम। जो भी हुआ, मेरा यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि जान जाए कि यह विष है तो अपनी इच्छा से नहीं पीता। बहुत लोग आज विष पी लेते हैं, साइनाइड खा लेते हैं, पर वो इच्छा से थोड़े ही खाते हैं, व्यवस्था से खाते हैं। वो ये जान जाते हैं कि जीने की अपेक्षा मरना ठीक है। जब अपने जीवन से ऊब जाते हैं तब व्यवस्था में पीते हैं, प्रसन्नता से कोई विष नहीं पीता। शिव जी ने भी प्रसन्नता से विष नहीं पिया। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्य। इसलिए पार्वती, मैंने विष पी लिया, अब मुझे अमृत चाहिए। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाय परितोष तून द्वार द्वार भागी है। ये राम नाम का मोदक है और ये राम नाम का मोदक मुझे शिव अवतार में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ इसका हमने अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रयोग किया है। जब राम नाम के जप में मेरा कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होगा तब ये लड्डू बन जाएगा। और अब मुझे राम नाम का लड्डू खाने के लिए हनुमान बनना है। इसीलिए जो हम आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं, आपकी हमारी दृष्टि में ये लड्डू है, पर उनकी दृष्टि में वो राम नाम का मोदक ही है। वही राम नाम का मोदक ही हमारे आपके लड्डू में समाहित हो जाता है, जिसको हनुमान जी पा लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ साधु लोग कीर्तन करते हैं तो हाथ में लड्डू मुख में नाम, हृदय विराजे सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। पार्वती, अभी तक तो मेरे लिए कहा जाता है चिता भस्मा लेपो गरल मसनंग दिक्पट धरो। अब मैं गरल का भोजन नहीं करूँगा, मैं ऊब गया हूँ, अब तो मुझे चकाचक लड्डू खाना है। इसीलिए रुद्र दे तजने बस बानर भे हनुमान। हमारे यहाँ देहाती कहावत में कहते हैं राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, सोने के कटोरे में घोर घोर पी। राम नाम लड्डू ही लड्डू है और वही हनुमान जी को भाता है। तुम ही बताओ पार्वती, यदि किसी के ऊपर धतूरा चढ़ाया जाए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? जब मैं शिव जी के रूप में रहता हूँ तो मुझ पर धतूरा चढ़ाया जाता है। और धतूरा कितना मादक होता है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। इस चढ़ावे से मैं ऊब गया हूँ। अब की बार हनुमान बनूंगा, तू हनुमान बनूंगा तो कम से कम मैं धतूरे के प्रपंच से तो उबर जाऊंगा। अब मुझे धतूरा नहीं चढ़ेगा। यदि कोई चढ़ाना चाहेगा तो सुंदर सुंदर
राम जी को अर्पित किया गया, तुलसी जल से समन्वित फल चढ़ेगा, इसीलिए भी वानर बनना चाहता हूँ। पार्वती अभी देखती हो ना, पार्वती मेरे सिर पर बिलपत्र चढ़ाया जाता, और बिलपत्र में कांटे होते हैं। जब हनुमान के रूप में रहूँगा तो बिलपत्र नहीं चढ़ेगा, सुंदर सुंदर मालाएं चढ़ेगी। राम जी के चरणों में चढ़ी तुलसी माला मेरे कर में आएगी, मैं प्रसाद पाकर धन्य हो जाऊँगा। अभी तो राम जी के चरण का मुझे प्रसाद नहीं मिल पाता, इसीलिए भी रुद्र देह तजिने बस बानर भे हनुमान। पार्वती शिव जी के रूप में मेरी सबसे बड़ी हानि है कि मैं भगवान का प्रसाद नहीं पा सकता, मैं तरस जाता हूँ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरी। शिव जी के रूप में जब रहता हूँ तो मुझे भगवान का निवेदित प्रसाद नहीं मिलता है, जो शरणागत का सबसे बड़ा व्यवहार है, और वही मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। तुलसी पट उतरो ओढ़ियों, उबरी जूठन खाऊंगो। गीतावली का पंक्ति है। राम जी का उबड़ा हुआ जूठन मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा भोग अलग से लगता है, मेरे नैवेद्य में तुलसी नहीं पड़ती, और जब तक तुलसी नहीं पड़ती तब तक भगवान किसी भोजन को स्वीकारते नहीं। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसी हरि एक न मानी। मैं प्रभु के प्रसाद के लिए तरस गया, मैंने विष तो प्रभु का दिया हुआ पी लिया, पर प्रभु के अधरामृत से संपृक्त भोजन मुझे नहीं मिलता। पर जब हनुमान जी के शरीर में रहूँगा तब तो प्रभु का जूठन मुझे लड़ झगड़ कर ले लेना है, इसीलिए भी मुझे हनुमान बनना है। पार्वती मुझे वानर बनना है। पार्वती अभी तो मैं कपाल की माला धारण करता हूँ, पर अब मैं उब गया हूँ। वानर बनकर जब हनुमान बनूंगा तब कोई मुझे खोपड़ी की माला नहीं धारण कराएगा, तब तो लोग मुझे सुंदर सुंदर फूलों की माला धारण करवाएंगे। भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई माला प्रसाद के रूप में लूँगा, कम से कम मेरा जीवन तो बदल जाएगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसलिए भी मुझे वानर बनना है। रुद्र देह तजिने बस वानर भे हनुमान। पार्वती मेरा जीवन तो देखो, शमशाने स्वाक्रीडा असमर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सगपि निकरोति परिकर अमंगल्यं शीलं तब भवतु नामैवं खिलम् तथापि अस्मर्तॄणां वरद परमं मंगलम् असि। यह शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक है। पार्वती पिशाच मेरे पास रहते हैं, और जब मैं हनुमान बन जाऊंगा तब इन सब से मेरा पिंड छूट जाएगा, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी तो भयंकर भूतों से मेरा पाला पड़ता रहता है, पर जब हनुमान बन जाऊंगा तो मेरे पास भूत नहीं आएंगे। तब तो कौशल्या के पुत्र श्री राम जी ही होंगे, मेरे पास पिशाच नहीं आएंगे। उस समय तो वैभव वैष्णव बन जाएंगे, तब मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। मेरी आंखें उन नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम को देखकर धन्य हो जाएगा। अभी चिता भस्म का लेप करता हूँ, मृतक की जली हुई राख का लेपन करता हूँ। इस बार जब हनुमान बनूंगा तो अष्टगंध से सुगंधित द्रव्य का लेप होगा। सिंदूर लेप्यते भाले, सीता जी के माथे के सिंदूर का लेप करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसका प्रायश्चित कर लूँगा। मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी कथा में भक्ति ही भक्ति होगी और प्रपत्ति होगी। कथा में किसी के कहे हुए भाव नहीं होंगे। निर्माय नूतन उदाहरणानुरूपो भावो मयान्न निहितो न परस्य कश्चित। इसलिए पार्वती मुझे हनुमान बनना है। पहले कहा जा चुका है कि कोई भी वस्तु
जब व्यक्ति में पश्चात आती है तो उसका अभ्यास करने में प्रचुर समय लगा करता है। शिव के रूप में मैं भगवान की सेवा कर तो रहा हूँ, पर ये मेरी सेवा पश्चात आई है, स्वाभाविकी नहीं है, सहज नहीं है। और वानर शरीर तो जन्मना स्वामी भक्त होता है। अंगद अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। अब मेरा मन सहज स्वामी भक्त बनने का है, इसलिए भी मैं हनुमान बनूंगा। बात ऐसी है पार्वती, इस शरीर में मैं इतने प्रेम से नहीं नाच पाता, और जब नाचता भी हूँ तो क्रोध करके नाचता हूँ, क्योंकि मुझे संहार की भूमिका निभानी पड़ती है, और संहार बिना क्रोध के होता ही नहीं। जब मैं संहार करने के लिए नाचता हूँ पार्वती, तो सारा का सारा संसार नष्ट हो जाता है। जगत सर्वं शरीरं ते, सब कुछ भगवान का शरीर है, और मैं नाचकर भगवान के शरीर को तोड़ देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अगर भगवान की मूर्ति को तोड़े तो उसे क्या मूर्ति तोड़ने का पाप नहीं लगेगा? भले ही उससे भगवान का विसर्जन हो गया हो तो भी पाप तो लगेगा ही। भगवान का विसर्जन करने के पश्चात जैसे कोई भगवान की मूर्ति को पधराते हैं, जैसे आप देखते हैं कि दुर्गा की मूर्ति को नवरात्र के 9 दिन के पश्चात पधारते हो, तो दुर्गा की मूर्ति जब हम पधराने जाते हैं तो भावुक भक्त को पीड़ा नहीं होती है क्या? जिस मूर्ति की इतनी सुंदर 9 दिन तक हमने पूजा की, दूर से आरती की कि भगवती के मुखारबिंद में ताप न लग जाए, और उन्हीं भगवती जी की मूर्ति को ले जाकर हम गंगा में पधरा डालते हैं, नदी में पधरा डालते हैं। माना कि उसमें विसर्जन हो जाता है, पर भावनाओं को ठेस तो लगती ही है पार्वती। उसी प्रकार इस शिवलीला में हमें भावनाओं का भयंकरतम उल्लंघन करना पड़ता है, अपने भावनाओं को कुचलना पड़ता है। जबकि मैं जानता हूँ जगत सर्वं शरीर थे, सारा संसार भगवान का शरीर है। जब प्रलय करने लगता हूँ तो भगवान उसमें से हट जाते हैं और कहते हैं तुम उसी प्रकार इसका प्रलय कर डालो। जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समाप्त करने के पश्चात उसका विसर्जन कर देता है, जैसे लोग देवी का विसर्जन करने के लिए मूर्ति को जल में प्रवाहित करते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे चले जाने के पश्चात इसको समाप्त कर डालो। परंतु ऐसा करने में मेरा हृदय रोता है, प्रलय करने में मेरा अंतःकरण रोता है। प्रलय करने में जानते हो कि क्या होता है? महीपादाघाताद ब्रजति सहसा संशय पदम पदं विष्णोर्भ्राम्यद भुज परिग रुग्न ग्रह गणम मुहूर्द्योर्दोश्चं यात्यनि भृत जटा तादित्तटा जगद रक्षाये त्वं नटसि ननुवामैव विभूता। शिव महिमा स्तोत्र का यह श्लोक है। मैं करना चाहता हूँ जगत का रक्षण, पर हो जाता है जगत का भक्षण, उल्टा हो जाता है। मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, सब कुछ मेरा उल्टा हो जाने के कारण मेरा नाम वामदेव पड़ गया। मेरे चरण के आघात से पृथ्वी समाप्त हो जाती है, मेरी भुजाओं के थपेड़ों से अंतरिक्ष टूट जाता है, तारागण टूट जाते हैं, मेरी जटाओं के थपेड़ों से स्वर्ग भी टूट कर गिर जाते हैं। तीनों का मैं प्रलय कर देता हूँ पार्वती। मैं आनंद से नहीं नाच पाता हूँ। जब मैं वानर बनूंगा तो प्रभु के प्रेम में नाचूंगा, जो भक्त का सबसे बड़ा स्वरूप है। गदा द्रवते जस्य चित्तं रुदच्च भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नित्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनात्। प्रेम से मैं जब हनुमान बनकर नर्तन करूंगा, जयति सिंहाय शयनासीन सीतारमण
निरखी निर्भर हरस नित्यकारी। बानर अपने प्रभु के लिए नाचता है, मैं भी अपने प्रभु के लिए नाचूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए भी मुझे हनुमान बनना है। पार्वती, दूसरी बात यह है, इस बार मैं आपके स्नेह में रहा, मैंने सती का त्याग किया, पर कभी कभी उनका वियोग मुझे सताता था। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय थोड़े। जब तीनों शरीरों में से कोई भी शरीर होगा तो मुझे विवाह तो करना पड़ेगा, और जब विवाह करूंगा तो दुखी होऊंगा, परंतु जब वानर बनूंगा तो मुझे विवाह नहीं करना पड़ेगा। वानर से कौन गठबंधन करेगा? वैसे बंदरिया पीछे पीछे घूमती रहती है, और पीछे घूमने वाली से मैं संबंध ही नहीं रखूंगा, वैदिक रूप से विवाह करूंगा। इसीलिए मुझे त्याग का भी पाप नहीं लगेगा और वियोग भी नहीं होगा। इसीलिए रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।